हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को माघ माह में आने वाली पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में माघ पूर्णिमा कब है इसका शुभ मुहूर्त, स्नान दान का मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको कुछ उपायों के बारे में बताएंगे जो माघ पूर्णिमा में आप करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा यानी पूर्णिमा बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, जो हर महीने में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस तिथि पर स्नान, दान, जप करके बहुत से पुण्य फलों की प्राप्ति करते हैं। माघ माह की पूर्णिमा पर हवन, व्रत और जो भी जप किए जाते हैं, उस दिन श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका और अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान अवश्य देना चाहिए। किसी पवित्र नदी या जलाशय या कुआं, बावड़ी आदि में स्नान करने के बाद श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन का महत्व अत्यधिक है। पुराणों में कहा गया है, पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भक्त भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनका जीवन खुशहाल होता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तो माघ पूर्णिमा का व्रत करने से पापों से छुटकारा मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए माघ पूर्णिमा का महत्व और भी अत्यधिक माना गया है। माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। तो माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत हो रही है 11 फरवरी को शाम 6:55 पर और माघ पूर्णिमा की तिथि का समापन हो रहा है 12 फरवरी को शाम 7:22 पर उदया तिथि के अनुसार। ऐसे में माघ पूर्णिमा का ये शुभ अवसर 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आप स्नान दान कर सकते हैं। तो माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:19 से सुबह 6:10 तक है। इस समय आप स्नान करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त है शाम 6:07 से शाम 6:32 तक और अमृत काल का मुहूर्त है शाम 5:55 से रात 7:35 तक। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त ही शुभ माना जाता है। शाम के समय गोधूली बेला होती है। अमृत काल शाम से रात तक का समय भी स्नान के लिए महत्वपूर्ण है। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन कभी भी स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा पर पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। इसके बाद चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। फूल माला अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर आरती करें। विष्णु जी के मंत्रों का और विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद विधि पूर्वक कथा व्रत का पाठ करें। फल और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना कर लोगों को प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार से आप माघ पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप भी किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के साथ पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान अवश्य देना चाहिए। इस समय
किसी भी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी आदि में भी अगर संभव हो सके तो स्नान अवश्य करें और सूर्यदेव को अर्घ भी दें। व्रत का संकल्प लेकर ही भगवान मधुसूदन की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और अंत में गरीबों को दान अवश्य ही बांटें। इस दान का अत्यधिक महत्व होता है। पूजा और व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इसके लिए माघी पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, जिनके कारण आप और आपका परिवार समृद्धशाली हो। इसके लिए माघी पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा प्रातःकाल सुबह उठकर ही जल्दी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा पीपल की पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार से कार्य करने से माघी पूर्णिमा पर विशेष फलदायी पुण्य प्राप्त होता है और आपके परिवार में सदा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।